अनमोल कहानियां टीवी। फिर से मूर्ख बना गधा। फिर से किसी वन में एक सिंह रहता था। उसका नाम सिम्बा था। किसी समय वो बड़ा बलशाली था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। पर फिर एक बार हाथी से उसका भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर सिम्बा बुरी तरह घायल हो गया। अब तो वो इतना अशक्त और लाचार हो गया था कि खुद अपना भोजन जुटा पाना भी उसके लिए मुश्किल था। और अशक्त शेर का एक स्वामिभक्त सेवक था, सियार धूसरक। वो उसकी बड़ी चिंता करता था और आड़े वक्त में उसकी मदद करता था। एक बार की बात, सिम्बा को बड़े जोर की भूख लगी। उसने धूसरक से कहा कि वो जाकर उसके लिए भोजन का प्रबंध करे। धूसरक जंगल से निकल पास के एक गांव की ओर चल दिया। वहां उसे एक गधा दिखाई दिया जो बड़ा दुखी और चिंताकुल था। धूसरक ने उसके पास जाकर कहा, क्या बात है मामा, तुम बड़े परेशान लगते हो। गधा सचमुच उस दिन बड़ा दुखी था। बोला, देखो भाई, मैं सारा दिन बुरी तरह काम करता हूं, फिर भी धोबी बुरी तरह से मुझे मारता है। तुम ही बताओ, ऐसे जीवन से क्या फायदा। इस पर धूसरक ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मामा, तुम जंगल में चलकर क्यों नहीं रहते। वहां इतनी अच्छी कोमल कोमल घास है और ऐसी शीतल सुहानी हवा बहती है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। फिर वहां तुमसे विवाह के लिए आतुर 3 गर्भिणियां भी हैं। अगर चाहो तो झटपट मेरे साथ चलो, फिर ऐसा सुख तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। सुनकर गधे को अलगा, पर कुछ सोचकर बोला, लेकिन मित्र, जंगल में हम घास पास वाले जीवों का कैसे गुजारा होगा। हम जैसे लोग किसी न किसी का शिकार बन ही जाएंगे। अरे कैसी बात करते हो मामा। सियार धूसरक बोला, मैं हूं ना, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। फिर 3 इतनी सुंदर गधियां वहां हैं कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। और खाने को तो एक से एक ऐसी बढ़िया वनस्पतियां हैं, जैसी शायद खाली स्वर्ग में ही होती हो। अब तो गधा झटपट तैयार हो गया। बोला, चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। धूसरक सियार मीठी मीठी बातों में फंसाकर आखिर गधे की उस सिम्बा शेर के पास ले आया। शेर गधे को देखते ही उसे मारने के लिए झपटा, पर इतनी देर में गधा भी चौकन्ना हो गया था। उसने तेजी से दुलती मारी और भाग निकला। शेर बेचारा हाय कहकर बिलबिलाता रह गया। गधे के जाने के बाद धूसरक सियार ने शेर से कहा, अरे, आपकी यह कैसी हालत है। आप तो सामने आए निरीह पशु का भी शिकार नहीं कर सकते, तो फिर आपके जीने का फायदा। सिम्बा लज्जित हो गया। बोला, जब तक मैं उस पर झपटने की तैयारी करता, तब तक उसने जोर की दुलती मार दी। तो भला मैं क्या करता। अब झटपट जाओ और किसी पशु को लेकर आओ, क्योंकि यह गधा तो अब दोबारा आने से रहा नहीं। नहीं, मैं जाता हूं, फिर से उसी गधे को लेकर आपके पास लेकर आता हूं। धूसरक सियार ने कहा। इस पर शेर को यकीन नहीं आया। बोला, क्या बात करते हो, वो गधा क्या फिर से यहां आ जाएगा। जब एक बार सब कुछ वह जान गया और खुद अपनी आंखों से उसने देख भी लिया, तो फिर वो यहां क्यों आएगा। इस पर धूसरक सियार बोला, हाँ, वो आएगा और जरूर आएगा। अगर थोड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता से काम लिया जाए तो भला क्या नहीं हो सकता। थोड़ी देर में धूसरक सियार फिर से गधे के पास पहुंचा। उसने नाराज होकर कहा, बड़ी अच्छी जगह ले गए थे तुम मुझे, मेरी तो जान के लाले ही पड़ गए। इस पर धूसरक सियार ने हंसते हुए कहा, तुम भी मामा यूं ही रहे। वो गधी तो तुम्हें प्यार करने के लिए आगे बढ़ी और तुम भाग निकले। क्या कहा। वो गधी थी, देखने में तो नहीं लगती थी। गधे ने अविश्वास से कहा। अरे मामा, मैंने कहा था ना कि वहां जंगल में एक से एक बढ़िया वनस्पतियां हैं। इसी से तो वह गधी इतनी हृष्ट-पुष्ट हो गई और उसकी पीठ पर ऐसे सुंदर लहराते हुए बाल निकल आए कि तुम पहचानने में ही भूल कर गए। अरे मैं तो कहता हूं, तुम खुद कुछ दिन उस जंगल की आबो हवा में रहोगे तो इस कदर बदल जाओगे कि खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। अब तो गधा फिर से झटपट जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। धूसरक सियार मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर दोबारा उसे शेर के पास ले आया। इस बार उस बूढ़े और अशक्त शेर सिम्बा ने कोई भूल नहीं की और एक ही झपाटे में उसका काम तमाम कर दिया। फिर सियार को उसकी रक्षा करने के लिए कहकर स्नान करने चला गया। उसके जाने के बाद धूसरक सियार अपने लालच को रोक नहीं पाया। उसने झटपट उस गधे के कान और दिल खा लिया। शेर लौट कर आया तो गधे के कान और दिल को न पाकर क्रोध से भर गया। बोला, दुष्ट, तूने मेरे शिकार को झूठा कर दिया। अब मैं इसे कैसे खाऊंगा। इस पर सियार चतुराई से बात बनाते हुए बोला, महाराज, इसके कान और दिल तो था ही नहीं, वरना आप ही सोचिए, एक बार धोखा खाने के बाद ये एक बार फिर आपके पास कैसे आ जाता।
सुनकर सिम्बा संतुष्ट हो गया। उसने सियार को उसका हिस्सा दिया और फिर खाने में जुट गया। सीख। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो शख्स अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता, वह एक बार धोखा खाकर भी नहीं सीखता, फिर उसी गड्ढे में जा गिरता है जिसने मूर्खता के कारण बिना बात अपनी जान गंवाई। सीख।